नमस्कार दोस्तों, बुक ऑडियो पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं फैयाज हुसैन जी का उपन्यास डिसीजन, मेरी यानी मंथन रस्तोगी की आवाज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपन्यास का 8वां अध्याय, जिसका नाम है बोल के लब आजाद हैं तेरे। तो चलिए शुरू करते हैं। फरहान ने डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस को जाने वाले सभी रास्तों को अपने कब्जे में ले लिया था। डिपार्टमेंट आने वाले 3 रास्ते थे। एक रास्ता इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से आता था, दूसरा रास्ता फिलॉसफी डिपार्टमेंट से और तीसरा रास्ता इंग्लिश डिपार्टमेंट के पास बनी सीढ़ियों से आता था। ये तीनों ही रास्ते आकर एक ही जगह मिलते थे और फरहान आज उसी तिराहे पर खड़ा था। वैसे वो अकेला नहीं था, उसको बैकअप देने के लिए दोस्तों की पूरी टीम जमा थी। हसन, जानिब, सुल्तान, शाहिल, वैभव डिपार्टमेंट के बाहर खड़ी भीड़ में ऐसे छिपे थे जैसे जासूसी करने आए हों, और हर मिनट पर सभी की नजरें फरहान पर जाती और फिर छुपकर खड़े हो जाते। फरहान का चेहरा इतना नर्वस था कि कोई छोटा मोटा आशिक मजनू देखकर समझ जाता कि जनाब किसी का इंतजार कर रहे हैं। ये पहले ही डिसाइड हो गया था कि आज कुछ भी हो जाए, फरहान को स्वाति से बात करनी है और मोबाइल नंबर लेना है। फरहान दीवार से चिपक कर खड़ा था, एक पैर को दीवार से टिकाकर दूसरे को बार बार जमीन में रगड़ रहा था। वह हर एक सेकंड पर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में देखता और फिर फिलॉसफी की तरफ। फरहान का चेहरा अचानक लाल हो गया। ये क्या, स्वाति तो किसी लड़की के साथ है, फरहान ने अपने आप से कहा। स्वाति ने फरहान को जैसे ही क्रॉस किया, फरहान एकाएक सीधा खड़ा हो गया और स्वाति अपनी सहेली के साथ हंसते हुए निकल गई। स्वाति को देखते ही फरहान मंडली ऐसे गायब हुई जैसे खतरे को देखते ही कछुआ अपनी गर्दन को अपने खोल में वापस डाल लेता है। जैसे ही स्वाति सेमिनार हॉल में घुसी, सभी ने खतरे की कमी को भांपते हुए अपने अपने सिर वापस अपने खोल में से निकाले और फरहान को आकर घेर लिया। हसन ने फरहान को सेमिनार हॉल जाने का इशारा किया। फरहान सेमिनार हॉल के सामने पेंट्री पर खड़ा हो गया। स्वाति ने फरहान को अंदर से ही देखा और मुस्कुरा दी। फरहान पेंट्री के पास खड़े खड़े स्वाति को देखता रहा, इस उम्मीद में कि स्वाति बाहर आएगी। स्वाति अपने फोन को कान पर लगाते हुए सेमिनार हॉल से बाहर निकली और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की तरफ चली गई। हसन ने फरहान के पास आकर चुपके से कान में कहा, जाओ पीछे बात करो। स्वाति रूम नंबर 28 के पास खड़ी थी और फोन में कुछ तलाशने की कोशिश कर रही थी। कैसी हो, फरहान ने खड़े होकर पूछा। स्वाति ने पलटकर फरहान की तरफ देखा। स्वाति, हाय कैसे हो? मैं ठीक हूं। फरहान, मैं भी अच्छा हूं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद फरहान ने पूछा, पढ़ाई कैसी चल रही है? स्वाति, अच्छी चल रही है। आपसे क्या पढ़ाई की पूछूं, आप तो पढ़ने में अच्छे हो। फरहान मुस्कुरा दिया। आप अपना मोबाइल नंबर देंगी? स्वाति ने थोड़ी देर सोचने के बाद, ओके लिखो। फरहान ने मोबाइल निकाला पर उसके हाथ कांप रहे थे। मोबाइल हिलता हुआ साफ दिख रहा था। फरहान ने जैसे तैसे मोबाइल नंबर लिख लिया। फरहान, थैंक्स स्वाति। स्वाति, अच्छा अब मैं जाती हूं, हमारी क्लास है। फरहान, ठीक है। स्वाति के जाते ही फरहान मंडली ने चारों तरफ से उसे घेर लिया। हसन, नंबर मिला? फरहान, हाँ मिला। पार्टी होगी फिर तो, सुल्तान ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा। लंच के बाद फरहान ने शाहिल से कहा कि वो छत पर जा रहा है, वह छत पर पढ़ेगा। शाहिल समझ गया और बोला, क्या पढ़ोगे? ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स की किताब या मोहब्बत की किताब? फरहान बिना कुछ बोले रूम से बाहर निकल गया। फरहान ने कपकपाते हाथों से स्वाति का नंबर डायल किया। 1 घंटी बजते ही फोन रिसीव हो गया। स्वाति, हेलो। फरहान, हेलो। स्वाति, कौन? फरहान, पहचानो मैं कौन बोल रहा हूं? स्वाति, पता नहीं। फरहान, फिर भी पहचानो। स्वाति, प्लीज यार डोंट डू दिस। फरहान, मैं फरहान हूं। स्वाति, ओ कैसे हो आप? फरहान, अच्छा हूं, क्या कर रही थी आप? स्वाति, बस लेटी हूं,
नींद की प्रतीक्षा कर रही थी। फरहान, नींद नहीं आ रही थी आपको? अच्छा, सो जाओ। स्वाति, नहीं कोई बात नहीं। स्वाति ने जितने जुनून से नहीं कहा था वो साफ बता रहा था कि स्वाति भी बात करना चाहती थी। स्वाति की नहीं सुनकर मानो फरहान को जीवन दान मिल गया था। फरहान, आप अलीगढ़ में कहां रहती हैं? स्वाति, रामघाट रोड। फरहान, अच्छा। स्वाति, आप आए हो कभी रामघाट रोड? फरहान, अभी तक तो नहीं, पर अब तो आना जाना रहेगा। फरहान की बात को इग्नोर करते हुए स्वाति ने पूछा, आप कहां से हैं? फरहान, झांसी। स्वाति, मेरी बुआ जी भी झांसी से हैं। फरहान, ग्रेट, फिर आप झांसी आई होंगी? स्वाति, हां, एक दो बार। फरहान, मैं एक बात कहना चाहता हूं। स्वाति, क्या? फरहान, आप बुरा तो नहीं मानोगी? स्वाति, पहले आप बताओ क्या कहना चाहते हो? फरहान, आई लव यू स्वाति। थोड़ी देर हर तरफ सन्नाटा छा गया। तुम मुझे सुन रही हो? फरहान ने कहा। स्वाति, हां सुन रही हूं, लेकिन इतनी जल्दी कोई किसी से कैसे प्यार कर सकता है? फरहान, मुझे तो देखते ही प्यार हो गया था आपसे। स्वाति, अच्छा, पर? और वह चुप हो गई। फरहान, कोई बात नहीं, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप मुझसे प्यार करो, ना ही आपसे जबरदस्ती करूंगा। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा ही करें, क्योंकि मिल ने कहा है कि हर व्यक्ति मन और शरीर पर संप्रभु है। बस मेरे दिल में जो था वह मैंने आपसे कह दिया। स्वाति, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सोचकर बताती हूं। फरहान, हम बात तो करते रहेंगे ना? स्वाति, हां बात तो करते रहेंगे। स्वाति, आप साउथ पोल हो और मैं नॉर्थ पोल हूं, हमारा मिलन असंभव है। फरहान, साउथ पोल नॉर्थ पोल मतलब? स्वाति, आप मुस्लिम और मैं हिंदू। फरहान, ये धर्म किसने बनाए? मैं नहीं मानता धर्मों को। हम सभी इंसान हैं सबसे पहले। ये धर्म, रीति रिवाज, जाति पाति सब हमारे द्वारा बनाई गई सामाजिक संरचनाएं हैं और कुछ नहीं। स्वाति, क्या ये क्रांतिकारी विचार व्यवहारिक जीवन में साथ देते हैं? जैसा आप सोचते हैं वैसा मैं भी सोचती हूं, पर हमारे परिवार, इनका क्या? फरहान, आपकी बात सही है, पर यह सोचने की बात है कि हमने वही सीखा जो हमारे परिवार, स्कूल, विश्वविद्यालय, समाज ने हमें सिखाया। अभी तक हमें यही सिखाया गया कि हिंदू मुस्लिम से शादी नहीं कर सकता, ये पाप है। उच्च जाति का निम्न जाति से विवाह नहीं हो सकता। ये बातें हम तक हमारे समाज द्वारा पहुंची हैं। क्या हमारा दायित्व यही है कि हम आने वाली पीढ़ियों तक इन्हीं विचारों, इन्हीं रिवाजों और इन्हीं परंपराओं को पहुंचाएं? क्या हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपने आधुनिक विचारों से अवगत नहीं कराना चाहिए? उन्हें जाति धर्म से परे मूल्यों से अवगत नहीं कराना चाहिए। ये तभी होगा जब हम इन मूल्यों को केवल किताबों तक पढ़ने में सीमित न रखें, बल्कि जीवन में उन्हें उतारें और व्यावहारिक बनाएं। स्वाति, आपकी सोच बहुत अच्छी है, पर हिंदू मुस्लिम के रिवाज कितने अलग अलग हैं। मुस्लिम तो मांस भी खाते हैं। फरहान, हमें किसी को उनके खाने से नहीं परखना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मांस नहीं खाना चाहिए और मैं खुद भी शाकाहारी हूं। स्वाति, क्या आप शाकाहारी हैं? लेकिन फरहान, अगर हम खुद को मानव कहते हैं तो मानव होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम मांस भक्षण छोड़ें। और मैं ऐसा स्वाति आपको रिझाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैंने क्लास 7वीं या 8वीं से मांस खाना बंद कर दिया था। और स्वाति, आपने कहा कि हमारे रिवाज अलग अलग हैं, तो ऐसा नहीं है। यह हिंदुस्तान है और यहां मुसलमान भी दिवाली मनाता है। मेरे पिताजी तो खुद नवदुर्गा के पंडाल में कीर्तन गाते हैं। अगर हमें हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव दिख रहा है तो वह केवल शहरों तक ही सीमित है। शहरों में भी एक विशेष वर्ग तक। गांव में हिंदू मुस्लिम की कोई पृथक पृथक पहचान नहीं है। स्वाति, आपसे बात करके मुझे सच में अच्छा लगा। राजनीति विज्ञान पढ़ने वाले स्टूडेंट की सोच ऐसी ही होनी चाहिए। आप सेकुलर सोचते हैं। फरहान, हम सबको सेकुलर सोच रखनी चाहिए। यही हमारे पढ़े लिखे भारतीय होने की पहचान है। स्वाति, आपको पता भी है फरहान,
हमें बात करते 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। फरहान, पता ही नहीं चला। स्वाति, अच्छा अब फोन रखती हूं, बाद में बात करूंगी। फरहान, बाद में कब? स्वाति, अगर रात में टाइम मिला तो। फरहान ने फोन रखा और पलटा तो पीछे साहिल खड़ा था। साहिल, बेटा सही जा रहे हो। फरहान, तुम यहां कब से खड़े हो? साहिल, डरो मत, अभी अभी आया हूं। मैंने तुम्हारी और स्वाति की कोई प्राइवेट बातें नहीं सुनी है। फरहान, ऐसी कोई बात नहीं है, हम केवल नॉर्मल बात कर रहे थे। साहिल, कोई बात नहीं, मुझे तो तुम नाश्ता कराओ, कैंटीन चलो जल्दी। और दोनों उठकर चले जाते हैं। फरहान और स्वाति के बीच बातों का सिलसिला चल पड़ा। उन्हें जब भी मौका मिलता दोनों घंटों बातें करते। फरहान को स्वाति से तो प्यार था ही, अब स्वाति को भी फरहान अच्छा लगने लगा था। फरहान की सोच कितनी अच्छी थी। कई रत जगे हुए दोनों के बीच मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती, बैलेंस खत्म हो जाता, रात खत्म हो जाती, पर उनकी बातें नहीं। इन रत जगों ने उन्हें करीब ला दिया था। स्वाति और फरहान के बीच प्यार बढ़ता जा रहा था। वे दोनों प्यार के उस दरिया में डूबते जा रहे थे जहां से निकलना उनके लिए मुश्किल था। इस प्यार के मुकम्मल होने में स्वाति की हां की कमी थी। फरहान को भरोसा था अपनी मोहब्बत पर कि स्वाति हां जरूर बोलेगी। अब तक आप सुन रहे थे फयाज हुसैन जी के उपन्यास डिसीजन का 8वां अध्याय, मेरी यानी मंथन रस्तोगी की आवाज में। आगे की कहानी जानने के लिए बुक ऑडियो से जुड़े रहिए।